श्री कृष्ण के उपदेश जो जीवन में उतार ले उसका जीवन सफल हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से जो उपदेश दिए वे न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर इंसान के लिए जीवन को सफल बनाने वाले हैं। गीता हमें सही और गलत का ज्ञान देती है, जीवन के संघर्षों से निपटने की शक्ति देती है और हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे आनंदमय और शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले तो वह न केवल अपने जीवन को सफल बना सकता है बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रमुख उपदेशों को विस्तार से बताया गया है जो जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। 1. अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ हर इंसान को अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा, क्योंकि परिणाम भगवान के हाथ में होता है। यदि हम फल की चिंता में डूब जाएंगे तो हमारा ध्यान सही कर्म करने से हट जाएगा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करेंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा। परीक्षा की तैयारी करते समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, नंबर की चिंता न करें। नौकरी में मेहनत करें, प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की चिंता न करें। किसी की मदद करें, ये सोचकर नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा। 2. आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही इसकी मृत्यु होती है। इसका अर्थ शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है, जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए पहने जाते हैं। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। किसी प्रियजन के निधन पर अधिक शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी आत्मा अमर है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर निर्भीक जीवन जिएं। अपने कर्तव्यों को पूरा करें क्योंकि आत्मा अमर है और उसका असली उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। 3. क्रोध, लोभ और मोह को त्यागो। श्री कृष्ण कहते हैं, कामश क्रोधश रजोगुणसमुद्भवः। क्रोध और वासना मनुष्य के विनाश के सबसे बड़े कारण हैं। इसका अर्थ क्रोध, लोभ और मोह इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। लोभ, लालच हमें अनैतिक कार्यों की ओर ले जाता है। मोह, अत्यधिक लगाव हमें अपने कर्तव्य से भटका सकता है, जैसे अर्जुन युद्ध करने से पहले मोहग्रस्त हो गए थे। गुस्से में कोई भी फैसला न लें, पहले शांत हो जाएं। धन के प्रति लालच न करें, ईमानदारी से काम करें। रिश्तों से जुड़ें लेकिन अंधे मोह में न पड़ें ताकि सही निर्णय ले सकें। 4. हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझो। इसका अर्थ जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता आती जाती रहती हैं। जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हमें न तो बहुत खुश होना चाहिए और न ही बहुत दुखी, बल्कि हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। असफलता से घबराएं नहीं बल्कि उसे सीखने का अवसर समझें। सफलता पर अहंकार न करें क्योंकि यह भी स्थायी नहीं होती। यदि कोई कठिन समय आ जाए तो धैर्य रखें और समाधान की ओर ध्यान दें। 5. सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्प फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ भगवान को भौतिक चीजों की जरूरत नहीं होती, वे तो केवल श्रद्धा और प्रेम से संतुष्ट होते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ न हो। भगवान का ध्यान केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें प्रेम और भक्ति से याद करना चाहिए। किसी भी धार्मिक कार्य को सिर्फ दिखावे के लिए न करें। ईश्वर से केवल मांगने की प्रवृत्ति छोड़ें और कृतज्ञता प्रकट करें। जरूरतमंदों की सेवा करें क्योंकि यह भी ईश्वर की भक्ति का एक रूप है। 6. अपनी सोच को सकारात्मक रखो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इंसान की सोच ही उसकी वास्तविकता बनाती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। नकारात्मक विचार हमें दुख और परेशानी की ओर ले जाते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दूसरों की आलोचना करने के बजाय उनके अच्छे गुणों को देखें। खुद पर विश्वास रखें, तभी सफलता मिलेगी। 7. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हमें अपने अतीत के लिए शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। बीते हुए कल के बारे में पछताने के बजाय आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।
भविष्य की अत्यधिक चिंता छोड़कर वर्तमान में अच्छे कर्म करें। हर परिस्थिति में भगवान की योजना पर विश्वास रखें। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन को सार्थक बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा जीवन सफल हो सकता है, बल्कि हम मानसिक शांति और आत्मिक आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। सही कर्म, निस्वार्थ भक्ति, सकारात्मक सोच, धैर्य और संतोष, यही सफल जीवन की कुंजी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने इसे आपके मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए बनाया है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ये हमें प्रोत्साहित करता है और आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लाने में मदद करता है। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।